हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। कि आने वाले अप्रैल माह से हमारे पाराशरी पाठशाला में ऑनलाइन ज्योतिष का कोर्स 30 महीने का शुरू हो रहा है। उस ज्योतिषीय कोर्स के 10-10 महीने के 3 पार्ट हैं और एक एक पार्ट के 9-9 पार्ट हैं। यदि आप ऑनलाइन ज्योतिष पढ़ने की इच्छा रखते हैं, अपने को योग्य और विद्वान ज्योतिषाचार्य बनाना चाहते हैं, तो हमारा जो 40 वर्ष का जो अनुभव है उसके आधार पर आपको उस पाठ्यक्रम में पाठशाला में ऑनलाइन प्रवेश लेना चाहिए। स्थान सीमित है। पाठशाला अप्रैल माह में प्रारंभ हो रही है। अपना रजिस्ट्रेशन अवश्य करा लें। परमात्मा श्री राधा कृष्ण के चरणारविंदों में शतकोटि नमन। बंधन मित्रों को, जिज्ञासुओं को, धर्म प्रेमियों को, ज्योतिष विज्ञान प्रेमियों को हर हर महादेव बम बम भोले नमः शिवाय। मित्रों, जीवन में प्रेम संसार का मूल तत्व है। प्रेम किसका किसके साथ हो जाए, अफेयर हो जाए, प्रेम विवाह हो जाए, तो ज्योतिष शास्त्र इसके विषय में बहुत सटीक और सुंदर निर्णय लेता है। और प्रेम स्त्री पुरुष का होता है, उसी में आकर्षण है। पुरुष पुरुष के प्रेम में या स्त्री से स्त्री के प्रेम में आकर्षण कभी नहीं होता। आकर्षण विपरीत की तरफ होता है हमेशा। तो प्रेम विवाह या प्रेम संबंध, तो पंचम भाव प्रेम का है और सप्तम भाव स्त्री का है, विवाह का है, और पंचम भाव प्रेमिका का है। यदि पंचम भाव का स्वामी जन्म कुंडली में और सप्तम भाव में बैठा हो और सप्तमेश के साथ बैठा हो, सप्तमेश और पंचमेश जब दोनों ही एक साथ सप्तम भाव में बैठते हैं तो व्यक्ति का अफेयर निश्चित रूप से होता है, निसंदेह होता है, और मैरिज से पहले होता है। मैरिज के बाद भी अफेयर होता है, ऐसा भी देखने में आता है। लेकिन मैरिज से पहले संबंध होता है, प्रेम संबंध चलते हैं, कभी कभी वो शादी में भी बदल जाते हैं और कभी कभी शादी में नहीं बदलते हैं। इसके अलग अलग सिद्धांत हैं ज्योतिष शास्त्र में। अच्छा, एक विवाह नहीं होना है, ये भी एक सब्जेक्ट आता है। तो आज प्रेम से बात कर रहे हैं और प्रेम की बात कर रहे हैं, प्रेम संबंधों की बात कर रहे हैं। पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में सप्तम भाव के स्वामी के साथ बैठा हो तो प्रेम संबंध स्त्री पुरुष का होता है, जिसकी कुंडली में योग बन जाए। या सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठा हो, पंचम भाव का स्वामी भी पंचम भाव में बैठा हो, यानी सप्तमेश और पंचमेश की युति पंचम भाव में हो तो प्रेम संबंध होता है, अफेयर चलता है। अब बात आती है प्रेम विवाह की। पंचमेश और सप्तमेश का एक दूसरे को देखना भी प्रेम संबंधों को उत्पन्न करता है।
यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव के स्वामी को देख रहा है, सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव के स्वामी को देख रहा है, दोनों की आपस में दृष्टि है, तो प्रेम संबंध होता है। अब विषय आता है कि प्रेम संबंध में पुरुष आगे आता है या स्त्री आगे आती है, पहल कौन कर रहा है? तो विषय यह है कि यदि पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठा हो या पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठा हो, या तो पंचम भाव का स्वामी लगन में बैठ जाए या पंचम भाव का स्वामी सप्तम भाव में बैठ जाए, तो हमेशा सामने वाला जो होता है वो पहले पहल करता है संबंधों में। और यदि पंचम सप्तम भाव का स्वामी पंचम भाव में बैठ जाए तो पहले पहल आप करेंगे, सामने वाला नहीं करेगा, आप उसके पास जाएंगे, वो आपके पास नहीं आ रहा। लेकिन प्रेम संबंध शादी में बदल जाएंगे, ये भी एक योग बनता है कि पंचमेश का सप्तमेश का संबंध लग्नेश के साथ हो जाए, पंचम भाव में हो जाए या सप्तम भाव में हो जाए या लग्न स्थान में हो जाए, या पंचमेश और सप्तमेश दोनों मिलकर के लग्नेश को देखें या लग्नेश इन दोनों को देखता है, तो विवाह हो जाता है। वो प्रेम संबंध विवाह में बदल जाते हैं। व्यक्ति का विवाह कब नहीं होता है, ये भी प्रश्न आता है, पूछा जाता है। विवाह नहीं होने के मुख्य दो कारण समझ में आते हैं। एक तो व्यक्ति बड़ा नखरे वाला होता है, चाहे स्त्री हो चाहे पुरुष हो, कि व्यक्ति देखता है कि जब तक मेरे मनपसंद मुझे साथी नहीं मिलेगा तब तक मैं विवाह नहीं करूंगा। या व्यक्ति विवाह नहीं करना चाहता, इच्छा ही नहीं होती विवाह करने की, मना कर देता है। या विवाह तो करना चाहता है लेकिन ये नक चढ़ी है, ये भौं चढ़ी है, इसके ओठ ठीक नहीं है, इसका चेहरा फेस कट अच्छा नहीं है, तो इस प्रकार के स्थिति में पुरुष या स्त्री जो भी होता है वो भी एक कारण बनता है। तो ज्योतिष शास्त्र में यह कहा गया कि ये स्थितियां आती कब हैं, कि विवाह कब व्यक्ति नहीं करना चाहता या विवाह कब नहीं होता, विवाह होता ही नहीं है, ऐसे निकल जाता है नक्शड़ी करते करते टाइम। तो जन्म कुंडली और नवांश कुंडली का सप्तम भाव का स्वामी दो पापक ग्रहों के साथ या तीन पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, या एक पापक ग्रह के साथ बैठा हो, दो पापक ग्रह देखते हो, या दो पापक ग्रहों के साथ बैठा हो, एक पापक ग्रह देखता हो, कम से कम जब तक लगन के सप्तम भाव के स्वामी पर और नवांश के सप्तम भाव के स्वामी पर जब तक दो या तीन पापक ग्रहों का प्रभाव नहीं आएगा, उन पापक ग्रहों से सप्तम लगन के सप्तम का स्वामी नवांश के सप्तम का भाव स्वामी जब तक पीड़ित नहीं होगा, कम से कम दो या तीन अशुभ ग्रहों का संबंध होना चाहिए और कोई शुभ संबंध नहीं होना चाहिए। न युति के माध्यम से, न राशि के माध्यम से, न दृष्टि के माध्यम से, तो फिर विवाह होता ही नहीं है। केवल जब अशुभ संबंध आ जाता है इन दोनों वर्ग चार्टों के सप्तम भाव के स्वामियों पर, तो फिर विवाह दो या तीन पापक ग्रहों का संबंध जब बन जाता है, कोई शुभ संबंध नहीं बनता है, कोई शुभ राशि में वो नहीं होते हैं, केवल पाप पीड़ित हो जाते हैं, तो फिर विवाह होता ही नहीं है। और यदि एक भी शुभ संबंध आ गया तो विवाह तो हो जाएगा, लेकिन विवाह चलेगा नहीं, चलाना पड़ेगा।
एक तो दो प्रकार के विवाह होते हैं। एक तो विवाह अपने आप चलता रहता है, स्मूथली चलता रहता है, न पति को कोई दिक्कत आ रही है न पत्नी को आ रही है, दोनों प्रसन्नता से अपना जीवन यापन कर रहे हैं, खुश हैं, प्रसन्न हैं। और एक होता है कि वो चलता नहीं है, वहां स्मूथपन तो होता ही नहीं है, वहां तो कांटों भरा रास्ता होता है, ऊंचा नीचा होता है, खाई खल्लड़ होते हैं उसमें। कभी गिर भी पड़ते हैं, कभी उठ के खड़े हो जाते हैं, कभी कांटे भी चुभ जाते हैं, कभी चीख भी निकल जाती है। तो ऐसे जो संबंध होते हैं वो चलते नहीं है। जब तक चल रहे चला रहे, चल नहीं रहे, चलाने पड़ रहे हैं। अच्छा, एक अशुभ ग्रह जन्म कुंडली या नवांश कुंडली के सप्तम भाव में बैठा हो, याद रखना, शनि राहु मंगल केतु। शादी में तो ये सूर्य भी बहुत बड़ा बाधक है। शनि राहु मंगल केतु ही नहीं है, सूर्य भी पूरा अपनी बाधकता का प्रभाव देता है कि एक अशुभ ग्रह सूर्य मंगल और शनि और केतु, विशेष रूप से राहु, इतना प्रभावी नहीं होता, क्योंकि राहु स्त्रियों को पसंद करता है, शुक्र को और शुक्र की राशियों को बहुत अच्छा प्रेम करता है वो, इसीलिए वो इतना बाधक नहीं है तो पापक ग्रह। तो लग्न कुंडली के और नवांश कुंडली के दोनों में से, दोनों कुंडलियों के सप्तम भाव में या दोनों में से किसी के एक के सप्तम भाव में पापक ग्रह हो और नवम भाव में भी पापक ग्रह हो, याद रखना कि सप्तम भाव में पापक ग्रह हो, चाहे वो लग्न कुंडली के में हो, चाहे वो नवांश कुंडली के सप्तम भाव में हो, और दोनों कुंडलियों में भाग्य स्थान में भी कोई पापक ग्रह बैठा हो या कोई ग्रह बैठा हो, तो विवाह में विलंब करता है या विवाह होने नहीं देता है। वो ग्रह नवम भाव में बैठा हुआ ग्रह विशेष रूप से बाधक हो जाता है। यदि विवाह हो भी जाता है तो फिर खुशियां तो नहीं मिलती हैं, फीकी हंसी हंसना पड़ता है, हंसी नहीं आती है, फिर हंसी गायब हो जाती है। ऐसी जो स्थिति होती है वो संन्यास की तरफ अग्रसर करती है। अब मजबूरी हो जाती है तो सन्यासी कहा जाएगा, और क्या कहेंगे। विवाह कारक कौन है? कि स्त्रियों के लिए तो बृहस्पति है। यद्यपि ऐसा कुछ विद्वानों ने कहा है कि शुक्र पुरुष और स्त्री दोनों के लिए होता है, कि वो प्रमुख रूप से सेक्स है, सेक्स का कारक है। इसलिए तो विवाह का कारक नवांश की लगन में बैठा हो। अब विवाह का कारक अगर स्त्री की कुंडली है तो बृहस्पति बैठा हो लगन में, नवांश कुंडली के लगन में, और पुरुष की कुंडली है तो पुरुष के नवांश कुंडली में शुक्र बैठा हो लगन में, और इस ग्रह पर किसी अशुभ ग्रह की दृष्टि जा रही हो, या अशुभ ग्रह साथ में बैठा हो, या अशुभ ग्रह देख रहा हो। पापक ग्रह, अशुभ ग्रह सूर्य मंगल शनि राहु केतु, ये विशेष रूप से बाधक है विवाह में। तो उस शुभ ग्रह को पुरुष की कुंडली के नवांश कुंडली में शुक्र को शनि मंगल राहु में से एक या दो ग्रह देख रहा हो, और स्त्री की कुंडली में नवांश कुंडली में, स्त्री की कुंडली जो है उसमें नवांश में लगन में बृहस्पति बैठा है और उसको दो पापक ग्रह या ये पापक ग्रह का प्रभाव आ रहा है, तो वो भी विवाह में विलंब दे सकता है, विवाह नहीं भी हो सकता है। या नवांश का लग्नेश, नवांश कुंडली का लग्नेश, चाहे वो स्त्री की कुंडली है चाहे वो पुरुष की कुंडली है, छठवें आठवें 12वें भाव में बैठा हो नवांश कुंडली में, एक या दो पापक ग्रहों से पीड़ित हो, या उनके साथ हो, या उनके से दृष्ट हो, 6 8 12 में बैठा हो नवांश कुंडली का लग्नेश, और कोई शुभ प्रभाव उस पर नहीं जाता हो,
तो विवाह होना बड़ा मुश्किल हो जाता है। अच्छा, विवाह के देखने में या विवाह तलाक में, संबंध विच्छेदों में, या विवाह होने में, या विवाह ना होने में, भाई 3 प्रकार तो होते हैं। एक तो व्यक्ति का विवाह होता नहीं है, या व्यक्ति का विवाह हो जाता है, या फिर व्यक्ति का विवाह होकर टूट जाता है। तो कहते हैं कि इसके लिए तृषांश वर्ग चार्ट को देखना कभी नहीं भूलना चाहिए। बिल्कुल एक्यूरेट रिपोर्ट देने वाला चार्ट है विवाह के संबंध में। नवांश से भी ज्यादा खरा है वो अपने में। विवाह के संबंध में रिपोर्ट अगर जाननी है किसी को कि मेरा विवाह कैसा रहेगा, होगा कि नहीं होगा, लेट होगा या होगा ही नहीं, या होकर के तलाक हो जाएगा, नवांश बता देगा आपको, उसे देखना सीखो। बड़ा महत्वपूर्ण चार्ट है, अरिष्टों को ही तो बताता है D30। तो वो विवाह को, अरिष्टों को बहुत अच्छी तरह बताता है। याद रखो, विवाह में कौन कौन से चोर हैं, कौन कौन से डकैत आएंगे विवाह में जो आपको दुखी करेंगे, आपको लूट ले जाएंगे, आपके प्रेम को लूट लेंगे, वो बता देता सारी बात, छुपाता नहीं है। तो ये तृषांश कुंडली के 7म और 8म भाव में, याद कर लो सूत्र को, तृषांश वर्ग कुंडली के 7म और 8म भाव में केवल पापग्रह या अशुभ ग्रह बैठे हों, सो संबंध आता ही ना हो तो विवाह होगा ही ना। तुम कितने ही कंघी करते रहो, कितने ही शैम्पू लगाओ, कितने ही फेस वॉश से फेस धो, कुछ नहीं होने वाला है। तृषांश कुंडली के 7म और 8म भाव को देख लो। ओ ये तृषांश कुंडली के 7म या 8म भाव में या दोनों भावों में शुभ ग्रह बैठे हैं तो हो गया विवाह। आप टेंशन छोड़िए, आप खूब धूप में घूमिए, कोई दिक्कत नहीं होगी। हाँ, आपका विवाह तो होना ही होना है, वो तो कन्फर्म हो चुका है, तृषांश ने बता दिया है। अब एक बात ये आती है, लोग पूछते हैं कि मेरा विवाह विदेश में हो गया है, विदेश से होगा, या मैं विदेश में जाकर के विवाह करके वहीं पर रहने लगूंगा, ऊपर निवास स्थान बना लूंगा। ये भी तो होता है ना। इसमें भी ज्योतिष का प्रयोग करना है कि नवांश कुंडली का 7म भाव, सबको पता है विवाह का भाव है। पुरुष की कुंडली है तो वो स्त्री है, उसकी पत्नी है, नवांश का 7म भाव। और पुरुष की स्त्री की कुंडली है तो पुरुष का भाव हो जाता है 7म भाव। नवांश कुंडली का 7म भाव का स्वामी ये बताता है कि विवाह कैसे होगा। विदेशी लड़की से होगा, विदेश में होगा, विदेश में रह करके होगा, विदेश में विवाह के बाद रहने लग जाएंगे। इसके लिए नवांश के 7म भाव का संबंध देखो। यदि सप्तमेश का संबंध 9वें भाव के स्वामी से हो या 12वें भाव के स्वामी से हो, या सप्तमेश 9वें भाव में या 12वें भाव में बैठ जाए, 12वें भाव में बैठ जाएगा सप्तमेश जाकर के नवांश कुंडली का, तो विदेश में विवाह कराएगा। जब विदेश आप चले जाएंगे, विदेश में रहेंगे, तब आपका विदेश में विवाह हो जाएगा। ये जो 9वेश का संबंध सप्तमेश के साथ हो जाएगा नवांश कुंडली का, तो किसी बाह्य व्यक्ति के साथ जिससे आपका कोई परिचय ना रहा हो, जो आपका गोत्र व्यवहार भी ना हो उसके साथ में, जहाँ पर आपके भाषा और भोजन दोनों बदल जाते हों, रीति रिवाज बदल जाते हों, वो भी एक विदेश माना जाता है। जैसे कि उत्तराखंड का या उत्तर प्रदेश का व्यक्ति और तमिलनाडु या केरला में चला जाए तो उसके लिए तो वो विदेश ही है। वहाँ का खान पान, वहाँ की भाषा, रीति रिवाज सब कुछ अलग हो जाता है, उसको भी विदेश मान लिया जाता है। तो 9वां भाव और 12वां भाव का संबंध जब सप्तमेश से हो जाता है तो विवाह विदेश में होता है या विदेशी के साथ होता है। और साथ में अगर शनि का प्रभाव भी आ गया सप्तमेश पर, 7वें भाव पर, तो अपने से बड़ी आयु के व्यक्ति के साथ आपका संस्कार बनता है।
जो आपका जो लाइफ पार्टनर बनने जा रहा है वो आपसे आयु से बड़ा हो सकता है। तो ये अच्छा, जब चतुर्थ भाव का स्वामी और द्वादश भाव में बैठ जाए, सप्तमेश भी द्वादश भाव में बैठा हो, या सप्तमेश का और चतुर्थेश का द्वादश भाव में संबंध हो जाए, यानी कि आपस में दृष्टि हो जाए, तो व्यक्ति विदेश जाता है, विदेश में रहता है, विदेश में शादी करता है और वहीं का होके रह जाता है। मित्रों, आज के प्रकरण में यही विराम करते हैं। प्रकरण बहुत बड़ा है लेकिन तृषांश बहुत महत्वपूर्ण है, इसमें उसको देख लिया करो। हर हर महादेव, बम बम भोले, नमः शिवाय। जय गो माता की।